ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक माह में दो घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका आप स्वर विज्ञान की दृष्टि से, स्वर शास्त्र की दृष्टि से आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हर दिन ही भगवान का है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार, हर दिन भगवान का है। लेकिन एक माह में दो ऐसी आध्यात्मिक घटनाएं, दो ऐसी भौगोलिक घटनाएं घटती हैं। अगर आप सजग हैं, अगर आप उन घटनाओं पर ध्यान दें, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आप अपने आप को एक ठीक ठाक से लेवल पर लेकर जा सकते हैं मेडिटेशन के लिए बहुत कम समय में। मैं किन घटनाओं की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अमावस्या और पूर्णिमा की। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो ये समय है, एक तरह से हम अगर ग्राफ बनाए तो एक ट्रैक ऊपर जा रहा है, एक ट्रैक नीचे आ रहा है, तो एक तरफ तरफ आके वो मिल जाते हैं। इसीलिए तो पूर्णिमा जब होती है, जब फुल मून जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उस दिन अनेक लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आज तो मूड ठीक नहीं है, उदास हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और अनेक रोग भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाहर निकलते हैं। जो जानवर, जो पक्षी, जो समुद्री जानवर, समुद्र चंद्र की दिन पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है, वो भी उस चंद्र की दशा का, फुल मून को अनुभव करते हैं। एक महीने में घटने वाली ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि हमारे करैक्टर पर, हमारे सोच पर, हमारे व्यवहार पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम ध्यान दें तो पहले तो आपको ये बता दूं कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि हमने किन बातों पर ध्यान देना है और क्या उपाय हम कर सकते हैं अपने आप को साधना में, ध्यान में उतारने के लिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपने आमतौर पर सुने होंगे ये शब्द। हमारी समय की गणना करने की विधि है ये। हमारी भारतीय जो ज्योतिष परंपरा है, भारतीय जो समय को गणने की जो मैथमेटिक्स है, हमारा भारतीय गणित है जो, उसको वो हम विदेशी कैलेंडर जो है ना, जनवरी फरवरी का महीना ऐसे नहीं मानते उसको। हम समय की गणना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में करते हैं, जो कि बहुत सटीक होती है। ये भी एक कारण है उसको फॉलो करने का। और जब फुल मून होता है, पूर्ण चांद है, फुल मून जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन आप महसूस करेंगे आपका मूड खराब हो गया। जैसे लगभग लगभग ऐसे पुरुषों में ये स्थिति होती है जो महिलाओं में मासिक धर्म के समय होती है। अब आप इस बात को समझने कि कितना गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। और यह अगर हम सही तरह से प्रयोग करें तो इसका वही लाभ होगा जो महिलाओं में मासिक धर्म के लिए होता है। क्या है वो क्रिया? वो अपना स्ट्रेस बाहर निकालने के लिए वो 5-6 दिन जो है महिला उस पीड़ा से गुजरती है, जिसमें कि वो फिर डिटॉक्स हो जाता है नेचुरली। उस कष्ट से गुजरने के बाद जो शरीर से गंदगी निकलती है, हालांकि हम सब उससे ही बने हैं, लेकिन वो जब गंदगी का विसर्जन हो जाता है तो महिला फिर दोबारा से आनंदित, ऊर्जावान हो जाती है। इसीलिए यह लगभग लगभग यह स्थिति पुरुषों में भी होती है, पुरुषों में भी यह घटना घटती है। लेकिन अगर आप थोड़ा इस पर ध्यान दें तो आप इसको महसूस कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। जैसे महिलाएं डिटॉक्स होने के बाद ऊर्जावान महसूस करती हैं, वैसे ही पुरुषों के लिए भी मार्ग है इस ध्यान में उतरने का, इस ध्यान की क्रिया को करने का, और हर एक पूर्णिमा के बाद आनंदित होने का, ऊर्जावान होने का एक अवसर है।
जैसे पूर्ण मून, जैसे पूर्णमासी का चंद्र घटता घटता अमावस्या की तरफ बढ़ता है, इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण अर्थात काला, जो काले की ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही जब अमावस्या के दिन से शुरू होकर हम पूर्ण की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक दिन चांद बढ़ता जाता है, उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल अर्थात सफ़ेद या वाइट, कृष्ण पक्ष अर्थात काला या ब्लैक। तो इस तरह से जो चंद्र की 16 कलाएं हैं वो अपना प्रभाव हर दिन दिखाती हैं, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे जाते हुए। तो ये ग्राफ हर महीने बनता है। इसीलिए हमारे सभी त्योहार कृष्ण और शुक्ल पक्ष पर आधारित है, सिवाय एक के। वो त्योहार है मकर संक्रांति, जो कि सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने पर हम मनाते हैं। उसके अलावा सभी त्योहार, चाहे वो होली, नवरात्रि, दीपावली, जितने भी त्योहार हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, सभी त्योहार सूर्य और चंद्र की इस गति पर निर्भर करते हैं कि वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किस स्थिति में विद्यमान है। और इसीलिए हम भारतीय कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में, हम कृष्ण पक्ष में कोई शुभ कार्य करना अच्छा नहीं समझते ज्योतिष के अनुसार। हालांकि स्वर विज्ञान की मान्यता अलग है, मैं आपको फिर बताऊंगा। जब माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शिव से, तो माता पार्वती ने पूछा, भगवान जो अशुभ फल है, जो अशुभ काल है, उसके बारे में बताइए कुछ। ऐसा प्रश्न किया माता पार्वती ने। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कोई अशुभ फल नहीं है, कोई अशुभ कार्य नहीं है, कोई अशुभ योग नहीं है। स्वर विज्ञान, स्वर शास्त्र की दृष्टि से हर समय ही शुभ है। तो हम अगर इस समय को, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हम बिताते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से प्रयोग करें, इसमें अलग अलग ध्यान की क्रियाएं हैं जो कि आप उसमें उतरकर अपने आप को ऊर्जावान और बलवान महसूस कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से। और यह वो भी समय है जिसमें आप अनेक रोगों का भी उपचार कर सकते हैं। सही दिशा निर्देश मिलने के बाद आप इस बात को महसूस करेंगे कि इसीलिए तो जब मैं बताता हूँ ना मैं कि तिथि अनुसार जब आप अपना स्वर जागृत करेंगे, वो तिथि अनुसार, उसका मतलब ये है वो तिथि वो नहीं है 1 2 3 4 से शुरू होती है और 30 31 तक महीना खत्म होता है, वो तिथि नहीं है। हम इस तिथि को मानते हैं जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के शुरू और समाप्त होने पर शुरू होती है। हम इस तिथि का जो है फॉलो करते हैं। इसके अनुसार ही तो जैसे जैसे चांद आपसे दूर हो रहा है, अपनी ऊर्जा एक अलग है उसकी। चांद आपके नज़दीक आएगा, उसकी ऊर्जा अलग है। अगर हम ध्यान से, अगर हम स्वर को साधेंगे, स्वर की साधना करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगा। अगर हम खोए रहेंगे इल्यूजन में, नशे में, जैसे होता है ना, दुनिया जैसे सब लोग जी रहे हैं, तो वो हमें को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे एक बेहोश आदमी को आप फूलों के बगीचे में ले जाओ, उसको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। एक जागृत आदमी को एक फूल ही सुंघा दोगे, आप कहोगे हाँ आनंद आ गया उससे। ऐसे ही जो ध्यानी है ना, वो जागा हुआ है, वो हर एक घटना को, हर एक दिन को, हर एक तिथि के महत्व को महसूस करेगा और उन दिनों पर उस शुभ कार्य को करेगा जो उसमें करने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ध्यान की क्रियाएं हैं। तो मैं समझता हूँ आज आप मेरी बात को समझे होंगे, जिसमें मैंने समझाने का प्रयास किया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है और तिथि अनुसार हम स्वर की साधना कैसे करते हैं। ये आपको मेडिटेशन किस तरह से करनी चाहिए ये डिटेल में नहीं बताई, शायद टाइम की थोड़ी कमी है। तो अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं उसमें उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।